Now it's time for BIMM Marketing A. अर्ज किया है इरशाद। स्टेज है तैयार, ऑडियंस है बेकरार। हाय हाय। और आने वाले हैं एक ऐसे कलाकार जिनके जोक सुन के हंसी रुकती नहीं बट रिपीट होती है बार बार। पता है शर्मा जी के लड़के ना दो तरह के होते हैं। पहले वाला कौन सा? द फेमस कपिल शर्मा और शायद दूसरा। अरे BIMM मार्केटिंग ए का यश शर्मा। Oh, because coming up is a guy who has got Sharma in his last name and sarcasm in his soul. तो संभाल के बैठिए क्योंकि आने वाले हैं रोस्ट के शहंशाह, सरकाजम के शहंशाह और माइक के माफिया, The one and only Yash Sharma. तो इन्हें अगर और 20-30 सेकंड देते तो ये मुझे कपिल शर्मा, जाकिर खान सब कुछ बोल देते। इनकी अलग ही बात है। तो स्टैंड अप SBUP में थोड़ा अजीब है ना, ये अपने आप में ही कुछ अनोखा है ये। तो बेसिकली मेरा स्टैंड अप कुछ भी नहीं है, बस स्टोरी है जो मैंने जर्नी कवर किया था। तो अपन 3 दोस्त बैठे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे क्या चलेगा। जब 3 दोस्त साथ में बैठते हैं तो आपको पता ही कितना डिस्कशन चलता है। तो 1 मिनट के बाद मैं अपना फ़ोन न्यूज़ पढ़ने लगता हूँ। उस न्यूज़ में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा होता है कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और फिर उस आदमी ने उस सांप को काट लिया। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद पता चलता है कि वो सांप मर गया। ये एक्चुअली में रियल स्टोरी है, आप चेक कर सकते हो। तो हमने सोचा कि ये बहुत ही जहरीले लोग हैं, इनसे एक बार जाके ज़रा ये जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम जनरल की टिकट कराते हैं और हम निकल पड़ते हैं वो जगह को एक्सप्लोर करने। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जनरल की सफ़र किया है 5 से 6 घंटे से ज़्यादा? जी जी सर भी हाथ उठा रहे हैं। तो एक्चुअली में जनरल में जब आप सफ़र करते हो ना तो उसमें इंसान कम और जानवर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जानवर इसलिए क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी होती है। तो हमारे साथ भी एक जानवर मिला था हमें, वो हमें कह रहा था कि भैया ज़रा हमारा सामान देखिएगा, 5 मिनट में आते हैं वॉशरूम से। पहली बार में हेल्पिंग नेचर, हमने बोला ज़रूर जाइए देखते हैं। फिर 5 मिनट बाद आता है, मैं बोला ठीक है भाई। तीसरी बार आता है तो मैं बोलता भाई तू इस सामान की छोड़ और अपने सामान की चिंता कर। हर 5 मिनट में तू आ रहा है, रेलवे ने तुझे जॉब दी है क्या कि तू रास्ते पर पटरी को भिंगाता हुआ जाएगा? हैं टाइटैनिक समझ जाए, डुबाओ के मानेगा इस ट्रेन को। तो वो बोलता है कि नहीं नेचर कॉल है। तो आई वाज लाइक कि ये कौन सी नेचर कॉल है जो पूरी बोगी में सिर्फ तुझे ही आ रही है? मेरे बगल में 90 साल के एक दादाजी बैठे थे, उन्हें नेचर मिस कॉल तक नहीं मार रही थी और सारे कॉल ही सही आ रहे थे। थोड़ी देर गए, फिर रात हुई तो सबने चोर चोर के नारे लगाने लगे। आपको तो पता ही जनरल बोगी में सब लाशों की तरह सोए रहते हैं, कोई कहीं न्यूज़पेपर बिछा के सोया, कोई कहीं बेडशीट बिछा के सोया। तो वो बेचारा चोर जनरल की बोगी में आता है चोरी करने। जनरल में वो ट्रैवल करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो बेचारा चोरी भी नहीं कर पाया और उस सबने हल्ला किया। वो एक मटके से इंसान जो सोया हुआ था थोड़े आगे बाथरूम के पास, उससे टकरा के गिर जाता है। मुझे लगता है मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, चोर को बचाऊँ। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बगल वाले बच्चे का एक किताब उठाता हूँ और चोर के ऊपर दे मारता हूँ। और आपने पढ़ा होगा कि वो किताब हमारी 10th 11th में है, मैथ्स की वो किताब है। इनकी मत सुनो, ये मेरे क्लासमेट है, इनको मैंने कल रात को ही बोला था कि आदित्य शर्मा का नाम लेना, ठीक है। इनकी मत सुनो, ये ऐसे ही चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, हम अपना रात बिता कर सुबह पहुँचे। सुबह जब पहुँचे तो हमने चाय पीने के लिए टपरी पे बैग रखा। वहाँ पे जाते ही बैग चोरी हो गया हमारा। एक चचा आते हैं टोटो से, वो हमें कहते हैं कि क्या हुआ बउआ, कहाँ छोड़ दे तुम्हें? तो हम बोलते हैं बाबा हमारा तो बैग ही चोरी हो गया, आप छोड़ोगे कहाँ? फिर वो टोटो से उतरते हैं और अपने लेजेंडरी पोज में बैठते हैं। वहाँ पे क्या है कि अगर 4 बजे किसी को प्रेशर रिलीज करना हो या किसी भी टेंशन से मुक्त होना हो तो वो लोग ऐसे ही बैठते हैं। उसके बाद वो हमें कहते हैं ऐसे करते करते क्या हो गया बबुआ? तो हम कहते हैं कि हमारा बैग चोरी हो गया। तो हमें बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि यहाँ तो टावर, लोग, इंसान सब चोरी हो जाते हैं, तुम्हारा बेगवा कैसे मिली तोरा के? तो हम बोलते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि बाबा आप क्या कर सकते हैं, कुछ पुलिस स्टेशन कुछ बताओ। तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप वापस चले जाओ। तो वो बोलते हैं कि खाओगे? हम बोलते हैं नहीं हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। तो वो बोलते हैं कि कोई ठीक नहीं है, आजकल कम उम्र में बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं। तो बोलते हैं खा लो। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं खाते। तो बोलता खा ना लो, चूना तो लग ही ना गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस।